हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विथ उषा पे। तो देखिए, ये एक नया कलर खिला है और इस कड़ी धूप में यानी 44 टेम्परेचर में इन फ्लावर्स का आप खूब ही यानी आनंद लीजिए। तो इस तरह के ये फूल सारे खिले हैं अभी मेरे टेरेस गार्डन में। और देखिए, कुछ मैंने स्वाति जी के यहाँ से यानी साइज गार्डन गैलरी से कुछ प्लांट मंगवाए हैं, इंडोर प्लांट। वैसे तो अभी कोई भी प्लांट मैं नहीं मंगवाती, लेकिन अडेनियम का इतना प्यारा कलेक्शन उनके पास आया था कि मैंने सोचा कि चलो यही सही मौका है कि अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड करते हैं। और उसके साथ साथ एक दो प्लांट और भी आ गए हैं। तो चलिए, आज अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए और ज़रा भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए, झट से अनबॉक्सिंग करते हैं और जितने भी मैंने ये अडेनियम बुलाए हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ एक दो प्लांट है जो मेरे पास नहीं बचे थे तो उनको भी मैंने फिर से ख़रीद लिया है। तो चलिए, पहले इनको बॉक्स से निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका यानी एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, अडेनियम ही बुलाया है मैंने। मैंने सोचा कि अभी अडेनियम लगाने का बहुत ही अच्छा मौसम है, इस महीने में हम लगा सकते हैं। और मैंने पिछले साल ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे अडेनियम, क्योंकि यहाँ पे अगर देखने जाए तो बहुत ही महंगे होते हैं। तो वो भी कुछ मुझे 170 और 200 रुपीज़ की प्राइस में मिले थे। लेकिन वो बहुत ही छोटे थे। लेकिन अब जो आपको मैं प्लांट दिखाऊंगी तो वो बिल्कुल ही रिजनेबल रेट में बहुत ही बड़े कोडेक्स वाले जो प्लांट है अडेनियम है, तो वो मुझे मिले हैं। तो सबसे पहले ये कुछ कैलेथिया जो मैंने अपने गार्डन में कुछ ऐड किए थे, तो कुछ रह गए थे, तो ये वाले तो मैंने विथ पॉट ही बुलाए हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। और ये कुछ मुझे 250 यानी मुझे डिस्काउंट मिल गया है। तो आप भी उनसे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं, आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने विथ पॉट ये मंगवाए हैं। तो थोड़ा सा हमें शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे जो प्लांट है इस समर में बहुत ही अच्छे से हमारे पास पहुँच जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया और ये विथ पॉट मैंने उनसे ये मंगवाए हैं। तो ये हुआ एक कैलेथिया, और इससे पहले भी मैंने कुछ 3-4 कैलेथिया मेरे गार्डन में हैं। और ये एक दूसरा, ये भी विथ पॉट ही मंगवाया है। ये एक दूसरा कैलेथिया है। तो देखिए, ये इस तरह से ग्रीन वाला, तो ये कुछ 275 रुपीज़ में इसकी प्राइस है। तो बहुत ही देखिए इसके रूट थोड़ा सा इनमें इन्होंने देखिए स्प्रे किया है वाटर का, और उसके बाद कोकोपीट में लगे हुए ये प्लांट हैं। तो जैसे नर्सरी से लाते हैं बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बहुत अच्छे से पैक किया है। तो इस समर में भी, इस कड़ी धूप में भी मुझे ये पार्सल कुछ 2 या 3 दिन के बाद मिला है। तो इसके रूट भी बाहर निकल आए हैं अब। और इसे मैं कुछ 3-4 दिन रखूँगी और उसके बाद ही इनको मैं रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि समर के इसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए 2-3 दिन सिर्फ पानी का ध्यान रखूँगी और इसे शेड में ही रखूँगी। और उसके बाद इसे लगाने के बाद कुछ 8-10 दिन तक मैं तो इन पर धूप ज़रा भी नहीं पड़ने दूँगी। तो ये हुए बहुत नाज़ुक, मुझे तो नाज़ुक लगते हैं प्लांट। और ये देखिए एक वाइट फिलोडेंड्रम, मैंने हालांकि इसे मंगवाया था कुछ दूसरे सेलर से, लेकिन उसकी बहुत ही छोटी पौध मुझे मिल गई थी। और ये भी मैंने विथ पॉट मंगवाया है। ये कुछ महंगा होता है वाइट फिलोडेंड्रम। पिंक जो होता है वो इससे थोड़ा यानी लो प्राइस में होता है। तो इसे भी मैंने विथ पॉट मंगवाया है। और ये प्लांट देख सकते हैं आप कितने फ्रेश मुझे मिल गए हैं। और जितने भी रिव्यू हैं और जितने भी उनके कस्टमर होते हैं, तो बिल्कुल उनका सभी का यही एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें भी कोई भी बनावट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही प्लांट आपको भी मिल जाते हैं। सिर्फ अगर कुछ कुरियर का प्रॉब्लम हुआ तो होता है, लेकिन ज़्यादातर तो होता ही नहीं। लेकिन कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे तो लेकिन बिल्कुल 3 दिन के बाद ही प्लांट मिले हैं। महाराष्ट्र में बहुत इजीली ये जल्दी मिल जाते हैं। बाकी मुझे नहीं पता। और ये कुछ पिंक फिलोडेंड्रम है। तो ये एक प्लांट मैंने ये भी मंगवाया था, लेकिन वो सिर्फ पैकिंग में था। लेकिन इस बार मैंने देखिए सॉइल के साथ ये विथ पॉट मंगवाया है। तो ये हुआ एक पिंक फिलोडेंड्रम। मेरे पास और भी बहुत सारे फिलोडेंड्रम है। मुझे लगता है कुछ 10 या 11 प्लांट होंगे मेरे पास। और ये दो जो बहुत ही यानी कलरफुल है। बाकी तो ऑरेंज और बहुत सारे हैं, ब्लैक वाइन कलर, ऐसे कुछ प्लांट है। लेकिन ये मेरे पास नहीं थे, ये मेरे मर गए थे प्लांट। इस वजह से मैंने इन्हें फिर से मंगवाया है और ये विथ पॉट मैंने मंगवाए हैं। तो ये गलती आप भी ना करें अगर आपको मंगवाने हैं तो।
और मैं तो कहती हूँ कि जो हार्डी प्लांट है जिनका कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है वो प्लांट अभी ना मंगवाएं। तो ये तो मैंने मंगवा लिए हैं, लेकिन आप कुछ दिन के बाद यानी बारिश वगैरह जब गिरती है तब आप अगर मंगवाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो ये सिर्फ जो मुझे वीडियो बनाना था ये सिर्फ अडेनियम पर था। तो ये भी मुझे अच्छी कंडीशन में मिल गया है, हालांकि इनके पत्ते थोड़े से कट गए हैं तो ये तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन प्लांट बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया है। तो ये पिंक जब बड़ा होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके का ये है फिलोडेंड्रम, पिंक फिलोडेंड्रम। और ये सीधा भी नहीं खड़ा हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब तो ये चलना चाहिए अब की बार, क्योंकि 2 बार तो खरीद चुकी हूँ वाइट और पिंक, अब ये दूसरी बार है मेरा। और ये है जो प्लांट मैंने मंगवाए हैं। तो ये तो मुझे देखिए ये कुछ अलग सा प्लांट था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए इसे कहते हैं, इसका नाम क्या है, कुछ क्या नाम है इसका? हाँ, याद आया, पचीरा नाम है इसका और ये मुझे मिला है 250 का। ये मनी ट्री है, बोनसाई जैसा लगता है और देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसका भी देखिए कोडेक्स जैसा ही नीचे का जो शेप है वो देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत है। तो ये मैंने एक अपने गार्डन में ऐड किया है, बहुत हार्डी प्लांट है, ये तो अच्छे से चल जाएगा। तो इसे भी आप इस समर में मंगवा सकते हैं। और कितनी इसकी हाइट होती है इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो ये एक मैंने मंगवाया है और बाकी सारे मेरे जो है वो अडेनियम है। तो चलिए आपको एक-एक खोल के दिखाती हूँ। तो ये बड़ा-सा नहीं, ये मुझे भी अडेनियम नहीं लग रहा है, शायद ये, हाँ, एक प्लांट रह गया था कुछ ये वाला, तो ये मेरे पास नहीं था। ये वांडरिंग जू कहते हैं जिसे, तो ये पिंक वाला है। तो 120 का था और मुझे कुछ रीज़नेबल रेट में मुझे ये मिला है। और चलिए बाकी सारे जो अडेनियम हैं उनको मैं खोलकर दिखाती हूँ कि इनका कोडेक्स, यानी अडेनियम जो होता है वो सिर्फ कोडेक्स पर इसकी जो प्राइस होती है वो निर्भर होती है। तो ये देखिए इसका कोडेक्स बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है और दोनों हाथों से देखिए ये बाहर निकल रहा है, यानी आप अंदाज़ा कर लगा सकते हैं कि इसका कोडेक्स कितना बड़ा है। तो ये लेमन कलर का डबल पेटल में ये फ्लावर है इस पे। तो ये बहुत ही, वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ नर्सरी में छोटा-सा जो होता है, तो ये ग्राफ्टेड है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही महँगा होता है, लेकिन इतना बड़ा कोडेक्स होने के बाद ये भी आपको सिर्फ़ 400 में मिल जाएगा। आप कहीं पे भी इसकी तुलना कर सकते हैं, इतना रीज़नेबल प्राइस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसके जो ऊपर वाले रूट है ये मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे थोड़ा-सा फंगिसाइड हर एक जगह पे लगा लूँगी, क्योंकि जो यहाँ पे रूट है वो हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ नीचे रूट चाहिए। और ये हुआ एक अडेनियम सबसे पहला। और देखिए बिल्कुल ध्यान से आपको खोलना है। और ये एक दूसरा, ये डार्क कलर में था। और आप मेरे अडेनियम सब देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो ये बिग साइज़ वाला है, ये भी 400 का है और इसका कोडेक्स देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका कोडेक्स है। तो ये एक मैंने अडेनियम लिया है। तो ये हो गए 2 अडेनियम और ऐसे कुछ 3 या 4 मैंने मंगवाए हैं। और ये जो छोटा है इसकी प्राइस कम है, शायद हाफ़ प्राइस होगी। तो ये बिल्कुल छोटा-सा पौधा है, उसका फ्लावर देखिए ये इतना था, छोटे से इस 2 इंच पॉट में। और ये फ्लावर देखिए लेमन कलर और इस तरीके का ये फ्लावर है। तो इसकी प्राइस जो है वो कम है, इसकी मैंने प्राइस नहीं पूछी। तो ये कुछ हुए 3 अडेनियम और इससे पहले भी मैंने अडेनियम मंगवाए थे 1 या 2 डार्क कलर, मेरे पास कुछ 6 या 7 कलर है। तो इस तरीके की ये मेरी शॉपिंग हुई है अभी इंडोर प्लांट की और अडेनियम की। और हाँ, एक प्लांट और रह गया है, ये कैसे रह गया? इसमें क्या है, शायद ये स्नेक प्लांट, उनके पास बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो ये एक देखिए, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे सेंसिविरियाज़ हो गए हैं, लेकिन ये एक फिर से ऐड हो गया है। तो ये शायद उन्होंने मुझे कटिंग भेजी है, नहीं ये तो रूट के साथ है। तो ये उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए ये है स्नेक प्लांट। इसके पत्ते यहाँ से मैं निकाल लूँगी जो ऐसे यहाँ वहाँ नीचे गिर रहे हैं। और इससे और भी बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। और एक और एक पैक था, ये कुछ 2 दिन के बाद आया, इस वजह से थोड़ा वीडियो मैंने लेट इसमें डाला। और इसमें सारे जो मुझे कहीं जाना होता है तो वहाँ उनको प्लांट गिफ्ट देना होता है। तो देखिए मेरे पास इतने सारे प्लांट होने के बाद भी जब मैं किसी को गिफ्ट देने जाती हूँ तो मेरे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास तो कोई भी प्लांट नहीं है। तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? और ये देखिए एक कैलेडियम, ये छोटा सा कैलेडियम है। तो ये शायद उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया है।
क्योंकि मैंने इसका बड़ा प्लांट मंगवाया था, लेकिन ये छोटा है। तो देखते हैं। और ये सारे जो है वो ज़िज़ी प्लांट है। तो ये जो है वो कहीं पे अगर जाते हैं तो किसी को गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से ये कुछ 4 प्लांट मैंने मंगवाए हैं। और चारों प्लांट देखिए बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं और बहुत बड़े साइज़ में हैं। तो ये अभी मैं पॉट में लगा कर रखूँगी और जैसे जब कभी जाना होगा तो नए पॉट में मैं इज़िली रिपोर्ट कर सकती हूँ, इस वजह से किसी भी प्लांटर में लगा देती हूँ। और इसके साथ-साथ ये बढ़ते भी जाएँगे और बहुत जब घने होंगे तो किसी के देने के बाद तो बस उनके चेहरे पर तो खुशी देखते ही बनेगी। तो ये सारे हुए मेरे ज़िज़ी प्लांट, कुछ 4 प्लांट मैंने मँगवाए हैं। और इसके साथ में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस पैकेट में तो एक कैक्टस रह गया है शायद, वो होगा इसमें, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक कैक्टस जो बहुत ही रेड कलर का फ्लावर था उसमें, बड़ा-सा। तो चलिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही प्यारा और खूबसूरत फूल आया था, रेड कलर का। ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है, तो बहुत ही खूबसूरत ये मुझे लगा। ये एक कैक्टस हुआ और दूसरा ये छोटा-सा है, इसमें शायद क्या होगा? ओके, ये सकुलेंट की उन्होंने मुझे देखिए कटिंग भेजी है, इसको रूट तो नहीं, ये कटिंग भेजी। हाँ, हाँ, मैंने कहा था कि ये कुछ अलग शेप में है, तो ये मेरे पास नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। तो फ्रेंड्स, आज की अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।